से आज हमारा टॉपिक है बच्चों के राइट्स, बच्चों के हुकूक। मैं एक आपसे सवाल करना चाह रही थी, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जब उनमें अलहदगी हो जाती है और कभी या तो माँ अगर किसी से शादी कर लेती है तो फिर वो बच्चे बाप की तरफ रह रहे होते हैं, दादा दादी की तरफ रह रहे होते हैं और वो अपने बच्चों से मिल नहीं पाती क्योंकि जो दूसरा शौहर होता है वो कहता है कि भाई तुमने या तो मेरे घर में रहना है या मेरे साथ मेरे बच्चे पालने हैं या फिर अब अपनी पिछली ज़िंदगी में ख्वार रहना तो फिर अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह या कोई ऐसी सिचुएशन कि जब मियाँ किसी और से शादी कर लेता है तो उसकी जो अलग एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो वो उसकी बीवी पसंद नहीं करती कि वो अपने पहले बच्चों के घर जाए, मिले, बात करे या उनको तरबियत दे या टाइम स्पेंड करे। अब उस टाइम पे वो जो बच्चे हैं जो माँ या बाप से महरूम हैं, उनके राइट्स किधर चले जाते हैं, उनके हुकूक फिर किधर जाते हैं? इस्लाम हमें क्या बताता है ऐसे हुकूक के लिए इन बच्चों के? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये भी असर हाज़िर की बहुत बड़ी ज़रूरत है लोगों की। जो मैं अपने पिछले हिस्से में बात कर रहा था कि जब वालिदैन ये सोचेंगे और समझेंगे कि हमारे कदमों तले क्यों जन्नत है या हमारी रज़ा को अल्लाह ने अपनी रज़ा क्यों कहा, बेशक, तो उसका असल माने यही है कि एक तो उन्होंने तरबियत करनी है और दूसरा जो बच्चों के हुकूक हैं वो वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ हैं। वो अदा करेंगे तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, नहीं अदा करेंगे तो वो क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दें। बेशक। अब उन हुकूक में सबसे पहला और बुनियादी हक़ उनके ज़िंदा रहने का है कि वो ज़िंदा रह सकें, फिर उनकी तालीम और तरबियत का है, फिर उनकी आज़ादी का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जो शऊर दी है, सेंस दी है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बच्चे अगर कोई काम करना भी चाहें तो वालिदैन उन्हें झिड़क देंगे, उन्हें टोक देंगे कि नहीं आप अभी बच्चे हैं, रहने दें, आप अभी बच्चे, यानी उन्हें हौसला नहीं देते। हौसला देना उनको, उनके अच्छे काम के, उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी इज़्ज़त करना, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मैंने अर्ज़ किया। अब जब सेपरेशन होती है या अलहदगी होती है मियाँ बीवी में किसी भी वजह से, तलाक़ की वजह से या खुला की वजह से, तो हमारी सोसाइटी में क्योंकि बदकिस्मती ये ट्रेंड नहीं है, ना ही यानी शादी से पहले कोई बच्चे या बच्ची को ये एजुकेट किया जाता है कि आप एक नई दुनिया शुरू करने जा रहे हैं तो उसके एक अपने तकाज़े हैं, और ना ही हमारे यहाँ अलहदगी के वक्त कोई ट्रेनिंग दी जाती कि अगर कि किसी वजह से अलहदा होना भी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बच्चों का क्या सोचा जाएगा, बच्चों की क्या प्लानिंग की जाएगी। वो बच्चे अगर दोनों उनको नहीं लेना चाह रहे, दोनों उनको अपने साथ नहीं रखना चाह रहे, ये दोनों सरदर्दी नहीं ले रहे उनकी, तो यकीनन उनके हुकूक तल्फ हो रहे हैं। तो यही ना कि फिर उनके हुकूक किधर चले जाते हैं? उनके हुकूक जो तल्फ हो रहे हैं तो जाहिर है एक तो वो इन फ्यूचर कोई अच्छा किरदार, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इसमें बहुत सख्ती करता है, बहुत सख्ती करता है, और क़यामत के दिन वो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ जवाब दे कि उन्होंने उन बच्चों को क्या ज़िंदा रहने का हक़ दिया, उनके खाने पीने का हक़ दिया, उनके अच्छे नाम का उन्हें हक़ दिया, उनके अच्छे लिबास का उन्हें हक़ दिया, उनकी अच्छी तालीम का उन्हें हक़ दिया, अच्छी, सख्ती से पूछताछ है। बिल्कुल पूछ